जय हिंद। मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जो स्वास्थ्य चिकित्सक जो शासकीय अस्पताल है, वहाँ के किस तरह से जो है दवाइयों का वितरण, किस तरह से दवाइयों के वितरण के संबंधित जो सावधानियां बरती जाती हैं, किस तरह से टीम कार्य करती है, वैसे सक्षम डॉक्टर के पास पहुँचे हैं। डॉक्टर गोपाल सर के पास हम पहुँचे हैं। आइए जानते हैं क्या उनका पद है और किस तरह से जो स्वास्थ्य जो सेवाएं देते हैं यहाँ पर जो चिकित्सकों की टीम है, इसके अलावा किस तरह से दवाइयों का वितरण किया जाता है, किस तरह से दवाइयों की चेक की जाती है कि वो एक्सपायरी है कि नहीं है, कंपनियां क्या क्या चीज़ की हैं और कौन सी दवाइयाँ कितनी कम कीमतों पर जो है प्राप्त होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारा सवाल रहेगा, सर सबसे पहले तो आप दर्शकों को चैनल के माध्यम से अपना एक परिचय दें। मैं यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर कम मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मेडिकल कॉलेज है उसका। मैं डॉक्टर गोपाल कंवर। और हमारा ये अस्पताल एक्चुअली में अब मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत किया हुआ है, तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। इस समय पुराना जिला अस्पताल हुआ करता था, तो उसमें चला रहे हैं। सर एक लोगों में यह सवाल रहता है कि अस्पतालों में कहाँ से दवाइयाँ आती हैं, कैसे हम प्रयास करते हैं कि सस्ती दवाइयाँ हों, बेहतर वह कार्य करें। तो किस तरह से हम सर दवाइयों के वितरण के संबंध में अलर्ट हैं और सजग हैं सर? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जितने भी दवाइयाँ होते हैं हमारे पास, गवर्नमेंट के जो CGMSC कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा दवाई सप्लाई किया जाता है। वो दवाइयाँ टेस्टेड रहते हैं और क्वालिटी चेकड रहता है, उसके बाद आता है। और नॉमिनल रेट में जितना भी गवर्नमेंट का जो सिस्टम रहता है उसके हिसाब से आता है, उसी दवाई को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि दवाइयाँ कभी मान लो नहीं आ पाता वहाँ पर से, तो हमारे पास एक टेंडर की प्रक्रिया किया हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने जो गाइडलाइंस रहते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। तो दवाइयाँ तो सफिशेंट क्वांटिटी में और पूरे चेकड रहते हैं, जितना आता है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और हमारा जो दवाई डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे यहाँ फार्मासिस्ट रहते हैं जो ट्रेंड रहते हैं, वो लोग वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई दूसरा आदमी ट्रेंड नहीं करता उसका। तो दवाइयाँ देखते रहते हैं। रही तो बात, सर हाँ, यहाँ पे जैसे अभी फार्मेसिस्ट का आपने चर्चा किया, तो हम वहाँ पे गए थे जहाँ पे 32 नंबर पे जो दवाइयों का वितरण होता है, वहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स जो है जो अभी दवाइयों का वितरण कर रहे थे और वहाँ पर जो फार्मेसिस्ट होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वे उपलब्ध नहीं थे सर। तो कहीं न कहीं दवाइयों के खिड़की के सामने काफ़ी लंबी कतारें थी, तो हमने उनसे पूछा भी कि इंचार्ज कहाँ है? तो इंचार्ज नहीं है और वो छुट्टी की बात कर रहे थे। सर आचार संहिता में छुट्टी और इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल जगह पर कैसे छुट्टी उनको मिल सकती है सर? अभी हमने छुट्टी तो दिया नहीं है। हालांकि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहे हैं वो लोग खुद भी फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। जी, जी। मतलब वो लोगों को दवाइयों के बारे में पूरा मालूम है और फार्मासिस्ट की उनकी डिग्री है वो किंतु लोग। उनको रहना चाहिए सर, उनकी अगुवाई में जब दवाइयों का वितरण होता है तो फास्ट होता है। एक तो फास्ट होता है और दवाई गलत ना चली जाए उसका एक जो है पूरी श्योरिटी रहती है, जहाँ तक नहीं, हम जो समझते हैं। दवाई वितरण कर रहे हैं वो लोग फार्मासिस्ट हैं, और नहीं जो इंचार्ज नहीं है तो उसको मैं चेक कराता हूँ, वो जी, अलग बात है। जी। बाकी जो दवाई दे रहे हैं वहाँ पर कोई नॉर्मल, मतलब बिना ऐसा वाला आदमी नहीं गया है, वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर कम फार्मासिस्ट हैं वो लोग, तो अच्छा। दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या इंचार्ज की अनुपस्थिति में वह वितरण कर सकते हैं? क्योंकि हमने बात की तो कईयों तो ने तो ऑपरेटर ही बताया, महेश भी ऑपरेटर हैं और असिस्टेंट हैं, और उन्होंने भी बताया कि इंचार्ज मैम तो खैर नहीं है, तो उस पे नहीं, कहीं न इंचार्ज कहीं। रहती हैं, सुपरवाइज भी करती हैं, और ये लोग तीनों मिलके वहाँ पर, तीन एक टाइम में रहते हैं, वो लोग आपस में मिलके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। वो ट्रेंड ही है, ऐसा नहीं है नॉन फार्मासिस्ट नॉन आदमी तो नहीं जाता वहाँ पर। क्या है, पिछली बार एक बार ऐसा हुआ था कि शुगर की मेडिसिन में पैरासीटामोल दे देना और उस पे जाँच भी हुई थी और उस पे काफ़ी कार्रवाई हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार इस तरह से त्रुटि ना हो और दोहराई ना जाए, ताकि किसी के स्वास्थ्य के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। नहीं, नेचुरली ये होना चाहिए, वो बाकायदा हम लोग भी देखते रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि दूसरा आदमी तो दे ही नहीं सकता। फार्मेसी दवाई का है, वो डॉक्टर जो लिखते हैं उसको सही तरीके से पढ़ पाए और सही तरीके से दे उसके लिए। और दूसरा, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हर महीने हम लोग, हमारी एक डॉक्टर की टीम है अलग से, वो लोग हर महीने अपन देखते रहते हैं OPD में कैसा दवाई लिखा गया है और कैसा सही दिया गया है। और कहीं पर कोई ड्रग रिएक्शन का कोई रिपोर्टिंग रहता है तो उसका अलग से रिपोर्टिंग कराते हैं कहीं पर। तभी देखे हैं, तभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। छोटे मोटे रिएक्शन में, मतलब मेजर रिएक्शन का कुछ हमारे पास रिपोर्ट अभी नहीं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो देखते हैं, तो हम लोग कोशिश तो करते हैं, और एक्सपायरी का तो नेचुरली चेक करते रहते हैं, हर लेवल पे चेक करते रहते हैं कि एक्सपायरी दवाई किसी को भी नहीं दिया जाए। जी। और हम लोग सडन चेक भी करते हैं उसका, और वहाँ की टीम भी जाती रहती है।
ऑडिट टीम भी जाती है, वो देखती रहती है उस पे, तो कोशिश करते हैं कहीं पर नहीं, और ऐसा गलत होना भी नहीं चाहिए मरीजों के जी। साथ। तो और एक और निवेदन सर आखिरी की, इंचार्ज जो अभी नदारद थे, कृपया उन पे जांच किया जाए कि वो क्यों हैं सूचित। आपको भी जानकारी देखिए नहीं है, और हम वहाँ से बात करके आ रहे हैं तो इंचार्ज फार्मेसिस्ट की उपस्थिति नहीं थी सर। उन्होंने कहा कि संभवतः वह जो है अभी छुट्टी पे चल रही हैं, तो इसका भी जब आपको पता नहीं है और वो लोग कह रहे हैं छुट्टी पे है, मतलब वो थी ही नहीं आज, और आज दिन भर सर इस तरह से एक तरह से उनको रहना चाहिए सर। तो मैं नेचुरली आपसे अभी निवेदन कर आचार रहा हूँ। संहिता चल ही रहा है, तो हम तो बिल्कुल, अभी तो तो किसी उनको को छुट्टी दे नहीं रहे हैं। हाँ, तो फिर तो अभी छुट्टी मैं का सवाल ही दिखवाता नहीं हूँ है उसको, सर। नहीं है तो उसके लिए चेक मतलब ये करना। हमारा निवेदन है सर कि किसी स्वास्थ्य के साथ ना खिलवाड़ करें, और ये आप तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं सर, तो आपको मैं आगाह करने के लिए ही जो है बात कर रहा हूँ सर। चलिए क्या मैं इसको समझते हैं सर दिखाता हूँ इस उसका। पर? नहीं नहीं, नेचुरली बिना बताए तो जाना ही नहीं है, जी। और ऐसे जिम्मेदार वाले जगह में है तो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मैं देखता हूँ उसके लिए। सर स्वास्थ्य महकमे के लिए क्या आपके थ्रू क्या संदेश देना चाहते हैं उन तमाम जो ज़िले में मेडिसिन सेंटर्स भी चल रहे हैं, या फिर हमारे अस्पताल में भी किस तरह से जो है सेवाएं देने की आवश्यकता है और चल रहा है सर, उसके लिए एक लाइन अगर बोलना चाहिए। देखिए, इलाज की बात है, डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, जी। और दवाइयाँ ही है जो उनको ठीक करती है ना। जी। तो दवाइयाँ तो सही दवाई लेना भी चाहिए, और सही तरीके से लेना चाहिए जैसा बताया गया जी, वैसे। जी। कहीं दवाई तो दुकान से डायरेक्ट ना ले लें, डॉक्टर की सलाह लेने ही हमारे यहाँ बगैर। चलता है कि दवाई बुखार आ गया तो बुखार के कई सारे कारण हैं, तो कोई बीमारी के भी कई कारण रहते हैं, जी, तो जी। डॉक्टर जो डायग्नोसिस बनाता है उसके हिसाब से दवाइयाँ लेते हैं। तो मैं तो रिकमेंड ही करूँगा भाई, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई मत लें, क्योंकि दवाइयाँ एक समय में तो आपको ठीक भी करती है, लेकिन दूसरे उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप गलत तरीके से दवाई लेंगे तो निश्चित आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आपको ध्यान देना ही चाहिए। धन्यवाद सर। तो यह थे श्री गोपाल कंवर सर, जो कि एमडी हैं, मेडिसिन्स यहाँ पर कोरबा ज़िले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन्होंने जो है निश्चित तौर पर जो हमें जानकारियाँ प्रदान की, वो आप सबों के काम आएगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर जो इंचार्ज की अनुपस्थिति थी, जो जिनके लिए जो है सर ने बात करी है कि इस पे भी जो है देखा जाएगा कि अभी तो छुट्टियाँ वैसे भी नहीं हैं, और अगर वे नहीं हैं और वहाँ पर जो है ऑपरेटर और कुछ अभी क्या कितने हैं सर यहाँ पे जो है सक्षम दवाइयाँ जो दे रहे हैं? अलग अलग जगह में अलग काम कर रहे हैं, अच्छा। हमारे स्टोर भी रहते हैं जी। वितरण कक्षा में भी, तो वहाँ पर वितरण कक्षा में एक मेन इंचार्ज है, और उसके बाद 2 डाटा एंट्री पर कम फार्मासिस्ट हैं, वहाँ पर लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो फार्मेसी इंचार्ज हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, और सर ने भी इस बात को जो है जाना है, और इनको मामले को हमने संज्ञान में ले दिया है, और सर भी निश्चित तौर पर जो है इस पे जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर क्यों जो है वहाँ पर इंचार्ज की अनुपस्थिति थी। बहरहाल कहीं ना कहीं यदि अपनी सेवाएं देने वाले जो है इंचार्ज हों, डॉक्टर्स हों, यदि वे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यह लापरवाही कृत होती है, और हम उन सबों से निवेदन करते हैं कि इस तरह से लापरवाही युक्त कृत ना करें, और जो है अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से पूरी ईमानदारी और तन्मयता से दें, ताकि जो है उनके उम्मीद पर जो है यहाँ पर बड़ी दूरों से चल कर आए हैं अपनी स्वास्थ्य लाभ लेने, तो उनसे लाभ वे सजग और बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।